आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 22, 23, 24 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 22। स तया श्रद्धया युक्त तस्या आराधन मिहते लभते च ततः कामान्नम यैव विहितानहि तान। श्लोक का अर्थ होगा, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर अपने इष्ट देवता की आराधना करता है जिसके फलस्वरूप वह देवता उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि वास्तव में कर्म फलदाता वे ही हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही समस्त जगत का आदि कारण होने से मनुष्य को कर्म करने की और देवताओं को फल प्रदान करने के सामर्थ्य उन्हीं से प्राप्ति होती है। इष्ट अनिष्ट फलों की प्राप्ति से सुख दुख आदि का अनुभव अंतःकरण में होता है, जिसे आत्म चैतन्य प्रकाशित करता है। उसके बिना इस प्रकार का कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। श्रद्धा के साथ किए हुए पूजन में ईश्वर द्वारा विधान किए हुए नियम के अनुसार फल प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण अपने परमात्मा स्वरूप के साथ तादात्म्य करके कहते हैं, वे इष्ट फल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। अविवेकी लोग अनित्य भोगों की कामना करते हैं, इसलिए उन्हें कभी आश्वास शांति प्राप्त नहीं होती। अत कहते हैं, श्लोक नंबर 23। अंतवत्तु फलम तेषां तभवत्य अल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। श्लोक का अर्थ होगा, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते मम बुद्धया परम भावमजानन्तो ममाव्यय अनुत्तमम। श्लोक का अर्थ होगा, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। इस श्लोक की व्याख्या होगी, समस्त नाम रूपों की वैचित्र्यपूर्ण सृष्टि में प्रकाशित हो रहे परम सत्य को ग्रहण करने की विवेक सामर्थ्य जिनमें नहीं है, वे लोग अव्यय अविनाशी आत्म तत्व का साक्षात नहीं कर पाते। अनित्य दृश्यमान जगत में अत्यंत आसक्ति के कारण वे यह नहीं जान पाते कि यह संपूर्ण नाम रूप में जगत सूत्र में मणियों के समान परमात्मा में ही पिरोया हुआ है। जिस चैतन्य के प्रकाश में संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है, उस परम सत्य को यही यहाँ अव्यक्त शब्द से इंगित किया गया है। इस शब्द का लक्ष्यार्थ समझना आवश्यक है। जो वस्तु इंद्रिय गोचर है या मन और बुद्धि के द्वारा जानी जा सकती है, जैसे भावना या विचार, वह व्यक्त कहलाती है। अत इन तीनों उपाधियों के द्वारा जिसे जाना नहीं जा सकता, वह वस्तु अव्यक्त है। जिस पुरुष का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध एवं स्थिर होता है और जिसने अपरा प्रकृति पर पूर्ण विजय पा ली होती है, वह ऋषि मुनि या पैगंबर कहलाता है। ये पुरुष आत्मस्वरूप को पहचान कर कि वही भूतमात्र की आत्मा है, उसमें स्थित होकर दिव्य जीवन जीते हैं।
उनके शरीर, मन और बुद्धि को ही परम सत्य समझना ऐसी ही त्रुटि है जैसे कि तरंगों को ही समुद्र समझ लेना। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ ऐसे अविवेकी लोगों के लिए अबुद्धि जैसे कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। यह अज्ञान किस निमित्त से है, इस पर भगवान आगे कहते हैं। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।